हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है बौद्ध धर्म और बिहार। पहले हम गौतम बुद्ध जी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि शिक्षक भर्ती 2023 की परीक्षा होंगे भी या नहीं, ये अंधेरे में लटका हुआ है। फिर भी हमें तैयारी तो करना है। चलते हैं, तैयारी करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध जी के घटना और उसके प्रतीक के बारे में समझते हैं। जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष यानी बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय वृक्ष भी है। निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। गौतम बुद्ध जी के 8 स्तूप हैं। ठीक है, आगे और चलते हैं बौद्ध संगीतिया के बारे में। बौद्ध संगीतिया 4 हुए थे। चलते हैं। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? वर्ष 483 ईसा पूर्व में। स्थान राजगिरी में। और अध्यक्ष थे महाकल्प थे और उस समय शासक थे अजातशत्रु थे। ये पहला बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए चारों बता दिया। और चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था 413 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन, ये जो कश्मीर में है, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसे याद करने का तरीका है रावे पाकू यानी रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन कश्मीर में है। ठीक है, आगे तीसरा नंबर। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, आगे चौथा नंबर। हिनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न वर्ग। ठीक है, और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। छठा, बुद्ध अपने मत को क्या कहते थे? मध्यमा, प्रतिपदा या मध्य मार्ग। सतमा, महापरिनिर्वाण मृत्यु, महापरिनिर्वाण को मृत्यु भी कहा जाता था, 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध जी का? बताइए। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। इनका एक विशेषता यह भी है कि पूर्णिमा के दिन का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुआ था और मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, आगे। बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, यानी अपने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? 2 प्रश्न इसके बनते हैं, प्रथम उपदेश और सर्वाधिक उपदेश। तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में और बुद्ध जी सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, आगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, संघ और धम्म थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक भी थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक यानी एवं अभिधम पिटक। 8वां। अब ऑप्शन वाला चलते हैं। गौतम बुद्ध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त किए थे? 525 ईसा पूर्व में, बी 526 ईसा पूर्व में, सी 527 ईसा पूर्व में, डी 528 ईसा पूर्व में। ये बताइए कौन सा सही है? इसका आंसर डी है 528 ईसा पूर्व में। 9वां नंबर। बुद्ध का तात्पर्य है क्या? प्रबुद्ध व्यक्ति, बी प्रसिद्ध व्यक्ति, सी विख्यात व्यक्ति, डी उपदेशक। ये बताइए। इसका आंसर ये है प्रबुद्ध व्यक्ति। आगे। निर्माण का अर्थ है यानी क्या है? गौतम बुद्ध के अनुसार निर्माण का अर्थ क्या है? समाप्त होना या बुझ जाना, ए, बी तृष्णाओं एवं लालसा से दूर रहना, सी चरम शांति, डी जीवन मरण की चक्र। ये बताइए। इसका आंसर ए है समाप्त होना या बुझ जाना। ठीक है, 11। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा, ए, बी प्रतित्य समूह उत्पाद, सी अपरिग्रह, डी ब्रह्मचर्य। ये बताइए। इसका आंसर बी है प्रतित्य समूह उत्पाद। ठीक है, आगे। 12। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध है गामिनी प्रतिपदा है। कौन सा? इन चारों में कौन सा? अष्टांगिक मार्ग, बी सम्यक दृष्टि, सी सम्यक स्मृति, डी सम्यक समाधि। इसका आंसर
ए है अष्टांगिक मार्ग। 13 गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की उम्र में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने थे? जी हाँ, ऐसे गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम को नाम दिया गया था, इसलिए सिद्धार्थ या गौतम लिखा गया है। जी हाँ, बताइए। 33 वर्ष की अवस्था में, बी 34 वर्ष की अवस्था में, सी 35 वर्ष की अवस्था में, डी 36 वर्ष की अवस्था में। जी हाँ, इसका आंसर सी है 35 वर्ष की अवस्था में। गौतम अथवा सिद्धार्थ की जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक, बताइए। 561 ईसा पूर्व में, बी 562 ईसा पूर्व में, सी 563 ईसा पूर्व में, 564 ईसा पूर्व में। जी बताइए कौन सा होगा? एग्जामिनेशन तो टॉप होंगे, अगर एग्जामिनेशन होंगे तो बहुत टॉप होंगे, क्योंकि पूरे भारत के छात्र छात्राएं भरेंगे, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन टॉप ही याद करें तो अच्छा रहेगा। ठीक, इसका आंसर सी है 563 ईसा पूर्व में। 15 नंबर, गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? ए महामाया ने, बी रूप नंदा ने, सी प्रजापति गौतमी ने, सी यशोधरा ने। ये बताइए। इसका आंसर होगा सी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, आगे। सिद्धार्थ यानी गौतम का गृह त्याग क्या कहलाता है? यहाँ ए महाभिनिष्क्रमण, बी प्रतित्य समुत्पाद, सी उपादान, डी पंच स्कंद। ये बताइए। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग को, और महापरिनिर्वाण कहते हैं महापरिनिर्वाण मृत्यु को। ठीक है। बिहार में बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तार यानी विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? ए अंगुत्तर निकाय में, बी विनय पिटक में, सी सूतनी पात की अट कथा पे, या डी दिख निकाय में। जी बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर ए है अंगुत्तर निकाय में। डी बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? ए 60,000, बी 70,000, सी 75,000, डी 80,000। जी हाँ, यह याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था में। किस अवस्था में? 80 वर्ष के थे। इसलिए बिंबिसार भी कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? 80,000। इसका आंसर डी होगा। 19 बौद्धकालीन मगध की चर्चा है किस में है? यानी इन चारों में किस में है? अथर्ववेद में है, पुराण में है, बौद्ध ग्रंथ में है, या उपयुक्त सभी में है? तीनों में बताइए। इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी में है। अथर्ववेद में भी है, पुराण में भी है, बौद्ध ग्रंथ में भी है। किस बौद्धकालीन मगध सम्राट की चर्चा। ठीक है, आगे। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसके प्रचार में सहायता प्रदान की? जी हाँ, संघ की स्थापना, अहिंसा पर बल देना, या लोक भाषा का प्रयोग करना, या अष्टांगिक मार्ग। इन चारों में से कौन सा सहयोग किया था? इसका आंसर सी होगा, लोक भाषा का प्रयोग किए थे, इसलिए सभी जगह प्रसिद्ध हुए थे। 21 गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किए थे? यानी कहाँ किया था, इसमें लिखा है कहाँ किए थे होगा। ठीक है, कहाँ किए थे? कंबल टिटका में, बी कोटिग्राम में, सी लूपग्राम में, डी गिझ कूट में। ये बताइए। इसका आंसर सी है लूपग्राम में। आगे। गौतम बुद्ध यानी बुद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? ये तीन था, बौद्ध ग्रंथ, शतपथ ग्रंथ यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बी बिहार में, सी कलिंग में, डी उज्जैन में। इसका आंसर होगा बी बिहार में। 23 गंडक नदी की उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, ए, बी पंचविंश ब्राह्मण में, सी विनय पिटक में, डी लिच्छवी सूतक में। ये बताइए। इसका आंसर ए है शतपथ ब्राह्मण में। दी 24 नंबर चलते हैं। बुद्ध के कथनानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। इन चारों में क्या? महावीर, या विश्वविद्यालय, सी संघाराम, डी उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी किए थे। ठीक है। वैशाली के लिच्छवियों ने
अविद्या निवारण के लिए, वैशाली की ऋषियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापन किए थे? 7,705, 7,706, 7,707, 7,708। जी बताइए। इसका आंसर सी है 7,707, तीनों सात होंगे। ठीक है, आगे 26 नंबर, रुमनीन रुमिनदेई रुमनदेई किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, सी बुद्ध का निर्माण से, बी बुद्ध के निर्माण से, सी गृह त्याग से, डी पहलगाम प्रवचन से। जी बताइए। इसका आंसर होगा ए बुद्ध के जन्म से। शुद्ध साहित्य किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी वैष्णव धर्म से, डी शैव धर्म से। बताइए। इसका आंसर बी है बौद्ध धर्म से। 28, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जो मैंने अभी महत्वपूर्ण बिंदु में बताया था, ये तो फिर भी बताता हूँ। ए बल्लभी, सी कश्मीर, सी राजगीर, डी तक्षशिला। जी बताइए। ए बल्लभी, बी कश्मीर, सी राजगिरी, डी तक्षशिला। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? राजगिरी। चलते हैं आगे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, वैशाली में, उज्जैन में, कश्मीर में। जी बताइए। इसका आंसर बी है वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, यानी कहाँ हुई थी? वैशाली में, राजगिरी में, पाटलिपुत्रा में, वल्लभी में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? जी स्त्रियों लिखा गया है, स्त्रियाँ होगा। ठीक है, स्त्रियों, श्रियों नहीं, स्त्रियों। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? बताइए। ए राजगिरी में, बी पाटलिपुत्रा में, सी सारनाथ में, डी वैशाली में। इसका आंसर डी है वैशाली में। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई किस में की गई? इन चारों में किस में की गई? त्रिपिटक में, बी निर्यावली सूत में, डी दिघ निकाय में, डी महापरिनिर्वाण में। तो महापरिनिर्वाण तो मृत्यु हुआ। बताइए, एक तो छट गया, आप तीनों में बताइए। इसका आंसर होगा त्रिपिटक में। बोधकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? जी हाँ, किस भाषा में लिखे गए हैं? ए प्राकृत भाषा में, बी पाली भाषा में, सी संस्कृत भाषा में, डी अर्धमागी भाषा में। इसका आंसर बी है पाली भाषा में। बोधकालीन 34, बोधकालीन बिहार के गांवों के समेत को क्या कहा जाता था? ए आपान, बी निकाय, सी टोला, डी अंगुत। जी हाँ, इसका आंसर होगा ए आपन। 35, बोधकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? ए 22 प्रकार के, बी 23 प्रकार के, 24 या सी 24 प्रकार के, डी 25 प्रकार के। इसका आंसर डी होगा 25 प्रकार के। 36, बुद्ध का महापरिनिर्माण कब हुआ था? जी हाँ, 80 वर्ष की अवस्था में कब हुआ था? 481 ईसा पूर्व में, बी 483 ईसा पूर्व में, सी 483 ईसा पूर्व में, डी 484 ईसा पूर्व में। इसका दो ऑप्शन तो हो गया, 483, 483, बी और सी। तो चलिए तीन में ही करिए, 481 में ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में या 484 ईसा पूर्व में। बताइए। इसका आंसर बी और सी दोनों है। 37 नंबर, अगर यहाँ तक बनाए हैं तो मित्रों एक लाइक तो जरूर बनता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अब आपकी आगे मर्जी। 37 नंबर, गौतम बुद्ध ने गया में कब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था? गया में किए थे कब? 525 ईसा पूर्व में, बी 526 ईसा पूर्व में, सी 527 ईसा पूर्व में, डी 528 ईसा पूर्व में। जी इसका आंसर होगा डी 528 ईसा पूर्व में। यहाँ तक बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त हुआ।